अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज भारत के लिए बड़ा लकी संडे था। पहले अंडर 19 में इन्होंने पाकिस्तान को हराया और अब टी20 मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका को वन साइडेड मैच हराया। सिर्फ 117 के ऊपर पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ढेर हुई और इंडिया के लिए दोहरी खुशी ये भी बनी कि अभिषेक शर्मा ने अगरचे छोटी इनिंग खेली मगर बहुत कमाल 18 बॉलों पर 35 रन। जब आप 125 रन चेज कर रहे हो तो ये मतलब मैच खत्म कर देने वाली इनिंग होती है। और दूसरी खुशी कि शुभमन गिल के बल्ले से भी उनके रन आए हैं। मगर अब टी20 के ओवरऑल नेशंस की बात करें, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ये 5 मैचेस में एक वो अफ्रीका से अभी हारे हैं जो पिछला मैच हारे थे, एक ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारे, एक अफ्रीका से अफ्रीका के अंदर हारे, एक जिम्बाब्वे से हारे थे और एक इंग्लैंड से अपने घर में आए। यानी गिनती पे मेरे भी फिंगर टिप्स के ऊपर है कि ये इतने मैच हारे होंगे। मगर एक प्रॉब्लम जब वो हारते हैं उसमें एक चीज नजर आती है कि उनकी फॉर्मेशन कभी 8+3 है, यानी 8 बैट्समैन और 3 रेगुलर बॉलर, कभी 7+4 चलती है। आज 7+4 हुई और वो जीते हैं। कहने को कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती ने नीचे से आकर लोअर ऑर्डर को आउट किया, खासकर कुलदीप ने बॉलर्स को आप कह सकते हैं कि आउट किया है। मगर दोनों के होने का उनकी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर अच्छा खासा वो दिखता है। मगर इससे पहले मैं बात करूंगा दो खास एग्जांपल। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान में बहुत से मतलब क्रिकेटर्स के भी सुना, इंडिया के क्रिकेटर्स भी बात करने लग पड़े कि आखिरी 8 इनिंग में सिर्फ एक 50 है। वो 68 रन की इनिंग जो ऑस्ट्रेलिया में उसने खेली थी, बाकी में उसका 30+ की इनिंग भी नहीं है। और आज अभिषेक शर्मा जो है उन्होंने 50 तो नहीं की मगर बहुत ही कमाल बल्लेबाजी की। सिर्फ 18 बॉलों पर यानी 3 ओवर में 35 रन बनाए। पहले ओवर में 17 रन, पहली बॉल पे बाउंड्री मारी थी, पहले ओवर में 17 रन बने, 2 ओवर के स्थान पर 32 थे। जब 117 रन चेस कर रहे हो 2 ओवर में 32 बन जाए तो बॉलिंग साइड वैसे फारिग हो जाती है कि क्या हुआ। 6 ओवर के अंदर शायद 68 रन थे, अगर आउट हो गया अभिषेक शर्मा, मगर मैच का सत्यानाश फेर दिया पावर प्ले के। पॉइंट ये था कि अभिषेक शर्मा हाई रिस्क प्लेयर है, जिसे बोलते हैं ना हाई द रिस्क हाई द रिटर्न, वो वाला सीन है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार लड़का पकड़ा गया, अफ्रीका ने इसको पकड़ लिया है, बट ऐसा नहीं है। जो हाई रिस्क प्लेयर होगा आपको किसी दिन बहुत ऑफ कलर नजर आएगा, किसी दिन वन साइडेड, बट उसमें रेशो देखनी जरूरी होती है कि आपकी रेशो क्या आ रही है। अभिषेक शर्मा की मतलब खूबी ये है इंडियन पर्सपेक्टिव में कि उसकी रेशो बहुत अच्छी है। उसने 100 भी किए में 50 भी बहुत कम खेला, भी टी20 बहुत ज्यादा नहीं खेला हुआ, मगर आप उसकी रेशो उठा के देखेंगे तो ज्यादा मैचेस में उस लड़के ने परफॉर्म किया हुआ है। सो ये जो बहस हमारे यहाँ करते हैं ना कि ये देखिए वो भी हाई रिस्क प्लेयर है पकड़ा गया है, जैसे हमारे यहाँ प्लेयर पकड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाई रिस्क है मगर उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज्यादा, कहीं पर 25-30 भी आएंगे तो अच्छे आएंगे। आज भी 35 आए हैं, बहुत तगड़े नहीं आए, मतलब बहुत लंबी इनिंग नहीं खेली, मगर 35 वो थे। 117 रन बनाए अफ्रीका ने, उसमें 35 रन की इनिंग मिल गई। 18 बॉल पर 3 चौके 3 छक्के मिलते हैं, 194 मीन के 200 के स्ट्राइक रेट मिलते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। अब शुभमन गिल के ऊपर आते हैं। अब शुभमन गिल की बात करने से पहले मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जयसवाल हम सब जानते हैं बहुत तगड़ा प्लेयर है। आज उसने मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ खेला, 234 रन बनाए हरियाणा ने, और इनकी मुंबई की टीम ने 18वें ओवर में चेस कर लिया। सोचिए 234, इसने 50 बॉलों पर 100 किया है। पॉइंट ये है कि 200 के स्ट्राइक रेट के साथ मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले हैं। दूसरी तरफ शुभमन गिल टी20 में लगातार रन नहीं आ रहे। इस पूरे साल में इस लड़के की एक 50 नहीं थी, मगर शुभमन गिल मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला कि ये कभी ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक दीवार बनाई है, एक प्लान की, एक प्लान बनाया हुआ कि लॉन्ग प्लान ये है और दीवार के बीच में से कहीं से ये एंट्री निकालने, कभी नहीं करेंगे। शुभमन गिल के पहले टेस्ट में रन नहीं आ रहे थे, शुभमन को ड्रॉप नहीं किया। फिर शुभमन गिल की इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने सामने देखी, जब इंग्लैंड इंडिया में आई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब शुभमन गिल के टी20 में रन नहीं आ रहे, दूसरी तरफ जयसवाल रन के ढेर लगा रहा है, मगर फिर भी जयसवाल के 100 भी आया वनडे में, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार शुभमन गिल तो रन नहीं आ रहा, जयसवाल के रन भी आ रहे हैं, चलो हम इसी को ले लें। उन्होंने शुभमन गिल फिट हुआ तो शुभमन गिल को टीम में गया, बावजूद इसके रन नहीं आ रहे। पॉइंट ये दो तरह से, एक ये कि कंसिस्टेंसी पॉलिसी होती है, प्लेयर को भी पता है मेरे रन नहीं आ रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी अदम मौजूदगी में जो प्लेयर है उसने 100 भी कर दिया, मैं फिर भी टीम में खेलूंगा, ये भरोसा था उसको और वो खेला। नंबर 1। नंबर 2, बोर्ड को जिस पे भरोसा है वो प्लेयर भी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल पे अंधाधुंध भरोसा है, वो रन नहीं भी कर रहा तो खेली जा रहा है। उसने 200 किए हुए, न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में किए, हरारे में, जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 किए हुए। सो टी20 में उनका बुरा प्लेयर है, हम सब मानते हैं कि इंडिया का ये बुरा प्लेयर है, शुभमन गिल सबसे बुरा खेल रहा है, मगर फिर भी उसका स्ट्राइक रेट 140 और पाकिस्तान में अभी करंट देखा जाए किसी प्लेयर का 140 स्ट्राइक रेट नहीं है, यानी उनका बुरा प्लेयर भी हमारे बेहतर प्लेयर की स्ट्राइक रेट से उनका बेहतर आ रहा है। सो ये एक चीज है कि कंसिस्टेंसी जब जुड़ती है तो आप, हालांकि आज भी ये हुआ कि पहली बॉल के ऊपर एक तरह से अंपायर ने तोड़ दे दिया था, रिव्यू में आकर वापस वो आया, बट उसको एक लाइफ मिली और उसने पॉइंट क्या है कि एक तरफ हाई रिस्क प्लेयर चल रहा है अभिषेक शर्मा, प्लस हल्का सा एंकर रोल वाला उनका शुभमन गिल है। कहने को हमें लगता है कि शायद उनका वीक एलिमेंट है, फिर उधर से कप्तान उनका सूर्य कुमार यादव, उससे भी रन नहीं आ रही, मगर ऑलरेडी उसके भी तकरीबन 400 तो टी20 में है। सो भरोसा वो रख रहे हैं उनकी फेलियर में भी, मगर उसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है कि भाई साहब उसने माजी में परफॉर्म किया हुआ, या उसका नजर आया कि भाई ये खेलने वाला है, फॉर्म रुकी हुई है तो कोई मसला नहीं, बट खेल सकता है अच्छी फॉर्म के अंदर आके। तो ऐसे प्लेयर के साथ कंसिस्टेंसी के साथ जाया जा सकता है, जो वो गए हैं। कहने को स्ट्राइक रेट बहुत ही बुरी खासकर शुरुआत में शुभमन गिल की थी, मगर वो लेके गए हैं और उसके साथ ही चल रहे हैं। रोल दिया हुआ है, अभिषेक शर्मा चलेगा, उसके साथ में शुभमन गिल खेलेगा, लेकिन जयसवाल बाहर बैठा हुआ है। इवन के संजू सैमसन कीपर रोल भी आ सकता है, मगर उसको भी उसके 200 हैं अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन, मगर बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि उनके प्लान में है कि नहीं आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप कप्तानी हमें देनी है, शुभमन को तो इसको लेके चलना ही चलना है। सो उस तरह से चल रहे हैं। अब वो प्लान बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और किसी दिन बहुत भद्दा भी लगता है। अब आज के दिन उनकी बॉलिंग में देखें, उन्होंने कुलदीप यादव जैसे बॉलर को दूसरे टी20 से बाहर बैठाया हुआ था, और अब अक्षर पटेल इलनेस थी तो उसकी जगह पे कुलदीप खेलिए। कहने को उसने 2 बॉलर को ही आउट किया, लेकिन उसका होना टीम में, जो मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप अगर 4-4-7 की कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, लाइक 4 रेगुलर बॉलर और 7 बैट्समैन, तो शायद आपका फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा बेहतर बनती है। गौतम गंभीर भी यही करता है कि 8+3 है, हम भी 8+3 में जाते हैं, इवन साउथ अफ्रीका भी 8+3 में जाता है, मगर जिस टीम के पास कॉर्बन बोश होता है वो 8+3 के साथ जा सकता है, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। जिसके पास मॉको जॉनसन हो वो जा सकता है, क्योंकि एक अच्छी बैटिंग ऑप्शन है।